सुभाष यादव जी ने जमीन बेचने के एक दिन बाद उनको अपने घर पे बुलाया, बोला मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, आप अपना पैसा ले जाओ वापस, आप अपना जमीन ले लो, मेरा पैसा वापस दे दो। 8,50,000 रुपए मंगवा लिए और उसके बाद इनको वहां से भेज दिया। ये एक तथ्य हो गया। दूसरा ग्राउंड ये हुआ कि ये जमीन जो है, इन्फॉर्मेंट जिस जमीन के विषय में इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है, अग्रीमेंट करते हैं, बेचते नहीं, अग्रीमेंट करके 50 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी हमारे साथ मधुमेह मधुप जी है, जो सुभाष यादव केस को देख रहे थे और जाने माने एक वकील है। सर, जिस तरह से सुभाष यादव पे ये आरोप लगा था कि धमकी देने, 93 लाख केस का मामला, वहीं 7 कट्ठा जमीन का मामला, उसके बाद में कोर्ट से ये आता है और उनके पक्ष में आता है सुभाष यादव। ये पूरी घटना को किस तरह से देखिए, एक सुभाष यादव जी के खिलाफ एक बीटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज होता है। ये इन्फॉर्मेंट के द्वारा दर्ज कराया जाता है और इसका एक ब्रीफ प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये है कि इन्फॉर्मेंट का आरोप लगाया गया है सुभाष प्रताप यादव जी के ऊपर कि इन्फॉर्मेंट ने 96 लाख रुपीस की 96 रुपीस लाख में एक जमीन सुभाष यादव जी की पत्नी को बेचा था। ठीक है, ये जमीन उनको बेची गई थी और सुभाष यादव जी ने जमीन बेचने के एक दिन बाद उनको अपने घर पे बुलाया, बोला मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, आप अपना पैसा ले जाओ वापस, आप अपना जमीन ले लो, मेरा पैसा वापस दे दो। और इनको घर पे बुला करके इनके परिवार के सदस्य को बंधक बना करके 60,50,000 रुपए मंगवा लिए और उसके बाद इनको वहां से भेज दिया। कुल जिस्ट यही है मामले का, कुल ये है। सच्चाई ये है कि ये मामला 2021 फरवरी महीने का है और ये 2021 फरवरी महीने के मामले को लेकर के इन्फॉर्मेंट 2 साल 3 महीने बाद एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। 2 साल 3 महीने बाद बिना कुछ एक्सप्लेनेशन के कि आखिर उनको 2 साल किस चीज में लग गए। ये एक तथ्य हो गया। दूसरा ग्राउंड ये हुआ कि ये जमीन जो है, इन्फॉर्मेंट जिस जमीन के विषय में इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है, वो जमीन इन्फॉर्मेंट पहले किसी एक अन्य व्यक्ति को, इन्फॉर्मेंट के पिताजी एक अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, बेचते नहीं, अग्रीमेंट करके 50 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। उसके बाद यही जमीन वो अपनी पत्नी को बेच देते हैं और वही जमीन सुभाष प्रसाद यादव जी की पत्नी को फिर बेचा जाता है। वो जमीन 32 लाख रुपए में बेची जाती है और सेल डीड में 32 लाख रुपए है। म्यूटेशन उसका हो चुका है, म्यूटेशन में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करते हैं। ये जमीन को बेचने के लिए वो 24 फरवरी 2021 में आते हैं अहमदाबाद से पटना। 26 तारीख को सेल डीड एग्जीक्यूट होता है और 27 फरवरी को वो फिर यहाँ से फ्लाइट पकड़ करके वापस चला जाता है। ये जो घटना का तारीख बताया गया वो भी 27 फरवरी 2021 ही बताया गया। क्या ये संभव है कि किसी आदमी के परिवार के सदस्य को बंधक बना लिया जाए, उससे 60,50,000 रुपए ले लिया जाए और वो व्यक्ति आराम से उड़ करके चला जाएगा वापस? कि वो जाएगा थाना, वो जाएगा डीएसपी के पास, वो जाएगा एसपी के पास, वो जाएगा एसएसपी के पास। अब तो इनकी सरकार भी नहीं है। सुभाष प्रसाद यादव जी तो अब हमको लगता है कहीं से भी पावर में भी नहीं है, तो इन लोगों के पास उनको जाना था और जा करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते, पर नहीं करवाया गया। आराम से ये अहमदाबाद चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये 2 साल 3 महीने बाद जनता दरबार में किसी वजह से कहीं से कुछ झूठ करके ये एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। फिर हम लोग इसके खिलाफ क्रिमिनल रिट फाइल करते हैं। हाईकोर्ट हमको सुनता है, स्टेट को सुनता है, इन्फॉर्मेंट को सुनता है। पूरे डिटेल में सुनने के बाद इस मैटर को डिसाइड करता है सुभाष प्रसाद यादव जी के पक्ष में। एफआईआर क्वॉश हो जाता है। एफआईआर क्वॉश हो जाने के बाद जो है मामला समाप्त हो जाता है। उधर पैरेलली हम लोग रेगुलर बेल भी कंटेस्ट कर रहे होते हैं। उनको सुभाष प्रसाद यादव जी को एमपीएमएलए कोर्ट से रेगुलर बेल भी मिल जाता है। जब ये सारा मामला हो जाता है तो उसके बाद जो है स्टेट के कुछ अथॉरिटीज, कंसर्न्ड अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। वहां ये बताया जाता है कि स्टेट को नोटिस नहीं हुए हैं, इन्फॉर्मेंट को नोटिस नहीं हुए हैं और सिर्फ पिटिशनर को सुनकर के सेम डे इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया गया, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। हमको सुना गया है, स्टेट को सुना गया है, इन्फॉर्मेंट को सुना गया है। तीनों का अपीयरेंस रिकॉर्ड पर है। जब ये मैटर रिमांड बैक होता है
तो मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस फैक्ट से अवगत कराता हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेट को भी शो कॉज करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में इन्फॉर्मेंट के भी वकील को शो कॉज करते हैं कि आपने वहाँ जाके झूठ क्यों बोला। फिर जो है ये लोग अपना कोर्ट में सबमिशन देते हैं कि इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला कैसे गया, कौन ले गया और इसका ब्रीफिंग या फैक्ट्स के बारे में किसने किसको बताया। स्टेट का भी सबमिशन आता है कि ऐसी बात है कि मुझे भी इस बात की जानकारी थी, मेरा कोई कंसेंट नहीं था। तब जाकर के इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाता है 7 को, यानी कल ये मैटर डिस्पोज ऑफ हुआ है फाइनली। बीटा थाना कांड संख्या को फाइनली जो है 425-23 को क्वश कर दिया गया है। और जिन स्टेट कंसर्न अथॉरिटीज ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गलत सबमिशन दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के सुनने की प्रक्रिया के विषय में, उनके ऊपर 10-10 हज़ार यानी एसएसपी के ऊपर पटना, एसएचओ बीटा और दानापुर के ऊपर डीएसपी के ऊपर 10-10 हज़ार रुपए का कॉस्ट इम्पोज किया जाता है। और इसी के साथ अंतर्गत सुभाष प्रसाद यादव जी को 2024 से लेकर 26 तक लड़ते लड़ते अब जाकर के न्याय मिलता है। इस तरह के जितने केसेस होती है ज्यादातर देखी जाती है कि झूठी केसें रहती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अब जमीन ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी जवाबदेही पुलिस अधिकारियों की भी है, क्योंकि देखिए मामला कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आता है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो चार्जशीट जमा होती है कंप्लीट होने के बाद। तो मैं मानता हूं कि अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए, उनको कारण पूछना चाहिए कि आपको डिले का क्या कारण है, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। जबकि सेल डीड रिकॉर्ड पे था 32 लाख रुपए का, फिर भी इन्फॉर्मेंट एफआईआर में लिख रहा है कि ये जमीन मैंने 96 लाख में बेची, है ना। ये सारे तथ्य को एग्जामिन करना चाहिए था। तो मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ा रोल, आप गौर फरमाइएगा, सबसे बड़ा रोल आईओ का होता है। जो भी कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। अब तो काफी सुधार आया है और सुधार धीरे धीरे हो भी रहा है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन भी अब काफी ज्यादा डेवलप हो गया है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। खास करके जब से ये जो नए एक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्रिमिनल लॉ एक्ट्स, उनके लाइट में तो और बेटर इन्वेस्टिगेशन अब हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तभी सुधर सकता है जब हर स्टेज पे कंसर्न्ड अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को अप्रोप्रिएटली फुलफिल करे और निष्पक्ष रूप से करे काम। तब न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, न्यायालय के ऊपर बोझ थोड़ा कम पड़ेगा। अगर इस मैटर को पहले ही इन्वेस्टिगेट करके सही या गलत पुलिस चाहती तो फाइनल फॉर्म जमा कर सकती थी, क्योंकि सारे फैक्ट से अवगत है कि भाई जब 32 लाख की जमीन थी, आप बोल रहे हैं 96 लाख में बेचे, तो उस सारा पैसा का ट्रांजैक्शन का, अगर उनका कहना था कि कैश था तो इनकम टैक्स, ये वो बहुत सारा विषय था इसमें। पर अगर इन्वेस्टिगेशन इसका ढंग से होता तो शायद आज हम लोगों को क्वेश्चन फाइल करने का नौबत नहीं आता और इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। जो लोग झूठी केस करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उस विषय पर यही बोलूंगा कि देखिए उसमें भी झूठा केस करने के ऊपर भी अगर पुलिस चाहे, पुलिस को आईपीसी, अब तो खैर बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन है कि दे कैन अप्रोप्रिएटली बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द रीजन ऑफ फाइलिंग फॉल्स केसेस। एक प्रोविजन है जिसमें झूठे केस करने के लिए भी आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कानून में उसकी व्यवस्था नहीं की गई है, पर अब जो है थोड़ी सतर्कता जो है हम लोगों को पुलिस की तरफ से आवश्यक है। और हम उम्मीद कर रहे हैं, और हम लोग सभी उम्मीद करते हैं, हम लोग मानते भी हैं कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सर एक सवाल है, बहुत सारे ऐसे केसेस है जैसे जिला कोर्ट में भी हम लोग देखते हैं ये जमीन किसी और का, और कागज कोई और बनवा लिए 2 नंबर का, ये और केस काफी दिनों से इस तरह का करके लंबित पड़ी हुई है। आखिर उसका किस तरह से निपटारा किया? देखिए अब तो इसी सारी समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार ने म्यूटेशन वगैरह ऑनलाइन कर दिया। अब तो म्यूटेशन के कैंसिलेशन के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, यहाँ तक कि आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सेल डीड वगैरह सब ऑनलाइन हो रहा है, आपका खतियान ऑनलाइन हो रहा है। तो अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी बहुत तेज़ी से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का मैटर बहुत ज़्यादा है, सिविल के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ साथ
क्योंकि ये रिकॉर्ड वॉल्यूमिनस है, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। जैसे जैसे ऑनलाइन होगा, जैसे जैसे ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ही कोई ज़मीन खरीदनी है, जा करके कहीं 1 कट्ठा आधा कट्ठा कुछ ज़मीन कहीं जा करके अगर खरीदना है, और अगर यही सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा कि ये ज़मीन कितनी बार किसको कैसे कौन से तारीख में बेची गई, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। उसी तरह जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी इस ज़मीन के मामले में, उतना ही ज़्यादा केसेस कम होंगे। और जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जहाँ जो बैठे हुए हैं, अगर अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फंक्शंस को अप्रोप्रिएटली एग्जीक्यूट करें, तो धीरे धीरे कम हो रहा, कम हो भी रहा है, समस्याएं कम हो रही है। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बताइए तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट।